लिपिड और फैट मेटाबॉलिज्म। लिपिड अथवा वसा उपापचय। वसा एवं वसा समान पदार्थों के समूह को लिपिड कहा जाता है। ये पदार्थ लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में कम मात्रा में पाए जाते हैं एवं जल में अविलेय लेकिन विभिन्न कार्बनिक विलायक पदार्थ जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन तथा ईथर आदि में विलेय अथवा घुलनशील होते हैं। लिपिड्स न केवल जीवद्रव्य के एक महत्वपूर्ण घटक है, अपितु ये प्रमुख खाद्य पदार्थों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। जब वसीय पदार्थ द्रव के रूप में पाए जाते हैं तो इनको तेल कहा जाता है। इस प्रकार वसा एवं तेल एक ही प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के सिनोनिम्स हैं। इनके बीच केवल भौतिक लक्षणों का ही अंतर पाया जाता है, क्योंकि वसीय पदार्थ सामान्य तापक्रम पर ठोस रूप में पाए जाते हैं, जबकि तेल वे पदार्थ हैं जो सामान्य कक्ष तापमान पर तरल रूप में पाए जाते हैं। वसीय पदार्थों की प्रचुर मात्रा प्राय संचय ऊतकों में संग्रहित रहती है। वसा या लिपिड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स के समान कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन रूपी घटक तत्वों से निर्मित होते हैं, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ऑक्सीजन का अनुपात कम होता है। यही कारण है कि लिपिड्स या वसाओं में संचित रासायनिक ऊर्जा तुलनात्मक रूप से अधिक अनुपात में पाई जाती है। वसाओं का निर्माण वसीय अम्लों, फैटी एसिड्स तथा अल्कोहलों के बीच होने वाले एस्टीकरण, एस्टरिफिकेशन नामक रासायनिक क्रिया से होता है। इसलिए रासायनिक दृष्टि से एस्टर प्रकृति के यौगिक होते हैं। जैसे एक प्रारूपिक एस्टर इथाइल एसीटेट का निर्माण इथाइल अल्कोहल एवं एसिटिक एसिड के बीच एस्टरिफिकेशन की रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। लिपिड्स के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। इनमें उपस्थित घटक पदार्थों, कंपोनेंट्स की प्रकृति के आधार पर लिपिड्स को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सरल लिपिड्स, संयुक्त लिपिड्स, व्युत्पन्न लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डेरिवेटिव लिपिड्स। सरल लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स अल्कोहल तथा वसीय अम्लों के संयोग से निर्मित एस्टरों को सरल लिपिड कहा जाता है। सरल लिपिड में इनके अतिरिक्त अन्य कोई यौगिक समूह उपस्थित नहीं होते। सरल लिपिड्स के प्रमुख उदाहरणों में वैक्सेस एवं ट्रू फैट्स के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से सत्य वसाओं को वसा एवं तेल इत्यादि 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार का विभेदन इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर किया जा सकता है। ग्लिसरोल नामक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल सरल लिपिड्स में अल्कोहल के रूप में काम आता है, लेकिन मोमीय वैक्सी पदार्थों के संश्लेषण में इसके बजाय कुछ अन्य लंबी श्रृंखलाओं वाले अल्कोहल प्रयुक्त होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार क्यूटिन एवं सुबेरिन पदार्थों को भी सरल लिपिड्स की श्रेणी में रखा गया है। संयुक्त लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स। कुछ विशेष प्रकार के लिपिड्स जिनमें वसीय अम्लों एवं अल्कोहलों के अलावा कुछ अन्य मूलक समूह भी अतिरिक्त रूप, एडिशनल ग्रुप्स के रूप में समाहित होते हैं, उनको संयुक्त लिपिड्स कहा जा सकता है। जैसे फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स इत्यादि।
इनमें से फॉस्फोलिपिड्स में अल्कोहल तथा वसीय अम्लों के अतिरिक्त कुछ फॉस्फेट युक्त या नाइट्रोजन युक्त यौगिक जैसे इथाइल एमीन एवं कोलिन इत्यादि भी पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण फॉस्फोलिपिड्स में लेसिथिन एवं सिफेलिन नाम के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। उपरोक्त दोनों फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा झिल्ली के महत्वपूर्ण घटक कहे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सल्फोलिपिड्स में गंधक एवं ग्लाइकोलिपिड्स में नाइट्रोजन युक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स के साथ संयुक्त होते हैं। अभी तक ग्लाइकोलिपिड्स की पादप कोशिकाओं में उपस्थिति स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तीसरा है विटपिन लिपिड्स, डेरिवेटिव लिपिड्स। विभिन्न प्रकार के लिपिड्स के जल अपघटन उत्पादों को विटपिन लिपिड्स, डेरिवेटिव लिपिड्स की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये जल अपघटन उत्पाद हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स या विटपिन लिपिड्स वसा विलायक पदार्थों में घुलनशील होते हैं, जैसे स्टीरॉल्स। सत्य वसाएं, ट्रू फैट्स। विभिन्न पौधों के संचय ऊतकों तथा पादप भागों में सत्य वसाओं प्रमुख रूप से ऊर्जा के स्रोतों के रूप में संग्रहित रहती है। वस्तुतः ये कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा डेरिवेटिव कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पर फिर से कार्बोहाइड्रेट्स में रूपांतरित हो जाते हैं। ऑक्सीकृत हो जाने के पश्चात ये वसाएं कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की मात्रा मुक्त करती हैं। 1 ग्राम वसा के द्वारा लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम जटिल कार्बोहाइड्रेट्स इसकी तुलना में केवल 4.1 किलो कैलोरी का उत्पादन कर पाते हैं। यही कारण है कि अधिकांश परिपक्व फलों एवं बीजों में संग्रहित खाद्य पदार्थ वसा के रूप में पाए जाते हैं। बीजों में संचित वसीय पदार्थ एंजाइमी सक्रियता के कारण अंकुरण के समय फिर से कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। वसाओं की रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स। कार्बनिक रसायन के अध्ययन के अनुरूप वसाएं संरचनात्मक दृष्टि से ट्राइग्लिसराइड कहलाती हैं। वसीय अम्ल के 3 अणुओं एवं ग्लिसरील के 1 अणु के बीच परस्पर एस्टरीफिकेशन की क्रिया द्वारा वसाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार की एस्टरीफिकेशन प्रक्रिया में भाग लेने वाले वसीय अम्लों के 3 अणु एक ही अथवा अलग अलग वसीय अम्लों के हो सकते हैं। ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों के बीच परस्पर होने वाली एस्टरीफिकेशन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में जल का 1 अणु निर्मित होता है। वसाओं का जल अपघटन क्षारों की उपस्थिति में करवाकर इसके संरचनात्मक घटक पदार्थों को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जल अपघटन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर बंध टूट जाते हैं एवं फिर से ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के लवणों या एस्टरों का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया साबुनीकरण स्पोनिफिकेशन कहलाती है, जैसे कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है। अध्ययन की सुविधा हेतु वसा उपापचयों को 2 भागों में विभेदित किया जा सकता है। ये है वसा संश्लेषण और वसा अपचय, यानी फैट सिंथेसिस एंड फैट कैटाबॉलिज्म।